नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा से है। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह आप एसएस टीचर अकेडमी के प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप उसे देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को और श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने विषय का काव्य का विषय बनाया दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो बताइए किस कवि को है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विद्यापति को। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यह सभी चैतन्य के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है दोस्तों? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रूप गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, रूप गोस्वामी। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 5 का? तो यहाँ पर वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना गया है। कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया दोस्तों? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ए ऑप्शन आपका सही है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है। कृष्ण के किस उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ठीक है, ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी कृष्ण की उपासना करते हैं आपको बताना है। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, चैतन्य संप्रदाय के उपासक उपासना करते हैं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्नोत्तरी आपको मिलता रहेगा दोस्तों जब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है जूनियर। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 10 का? तो वल्लभाचार्य हैं दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यदि आप लोगों को अष्टछाप से संबंधित जानकारी है दोस्तों तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो आचार्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो अष्टछाप, अष्ट मतलब 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही है। और कब इसकी स्थापना हुई थी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? नंददास को दोस्तों, ये सबसे लास्ट कवि हैं दोस्तों, तो किसने दीक्षित किया था बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, गोस्वामी विठलनाथ ने
नंददास को शिक्षित किया था। अष्टछाप के कब किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? बताइए किस मंदिर में अष्टछाप के कवि सेवा करते थे? तो बताइए 14 कौन सा ऑप्शन सही है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों। किस मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में करते थे। आपका सी ऑप्शन सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जल्द से जल्द बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। 1565 ईस्वी में हुआ था। सूरदास किसके शिष्य थे दोस्तों? तो अष्टछाप के शुरू के 4 कवि जो हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और जो लास्ट के 4 कवि हैं दोस्तों वह गोसाई विठलनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, 16 का ए ऑप्शन सही है। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टिमारक को जहाज किसे कहा था? तो दोस्तों बताइए किसे कहा था पुष्टिमारक को जहाज? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी को कहा गया था दोस्तों। सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा गया था। भक्तिमाल की रचना किसने की थी दोस्तों? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? भक्तिमाल की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नाभादास। 18 का बी ऑप्शन सही है, नाभादास ने की थी दोस्तों। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता दोस्तों गोकुलनाथ थे। गोकुलनाथ कौन थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बाद? सूरदास के बाद। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 20 का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, नंददास जी को। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 21 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, नंददास ने अनेकार्थ मंजरी की रचना की थी। रास पंचाध्याय के रचयिता कवि कौन थे दोस्तों? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके भी जो रचनाकार थे दोस्तों नंददास थे। ए ऑप्शन आपका सही है। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए दोस्तों, कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का युगल शतक। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है कौन सा है? बताइए। तो श्री भट्ट आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन है? श्री भट्ट। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है दोस्तों, किसकी? रसखान की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का। तो दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, यह सभी हैं। केली माधुरी नहीं है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है। केली माधुरी रसखान जी की रचना नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? निम्बकाचार्य का। बताइए किसका अवतार माना जाता है? तो यहाँ 25 का आपका बी ऑप्शन सही है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है दोस्तों। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपितु कृष्ण के विग्रह पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, जिसमें श्री राधा अंकित होता है? कौन सा वह संप्रदाय है? तो 26 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, इसमें एक स्वर्ण पत्र होता है जिस पर श्री राधा अंकित होता है और दोनों लोगों की मूर्तियां नहीं होती हैं। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? तो निजमत संप्रदाय जो है यह हरिदासी संप्रदाय पर आधारित है, तो आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? तानसेन के गुरु किसे माना जाता है? तो हरिदास को माना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, स्वामी हरिदास। सुपर टेट के लिए आपको इसी तरह का प्रश्न मिलता रहेगा दोस्तों, तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। स्वामी हित हरिवंशा ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 29 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया स्वामी हित हरिवंश ने। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है दोस्तों? सलेमाबाद में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 130 का, सॉरी दोस्तों, 30 का कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय, डी ऑप्शन आपका सही है। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 31 का ए ऑप्शन सही है, निम्बकाचार्य। ठीक है दोस्तों, निम्बकाचार्य। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है चैतन्य संप्रदाय के, तो 32 का आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, 33 का ए। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई। सूरदास का जन्म कब माना जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से। सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है, 34 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1478 ईस्वी में माना जाता है दोस्तों। और इनका जन्म स्थान क्या है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। जनश्रुतियों के आधार पर 35 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नंददास का। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सुकर क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, हित 84 के रचयिता कौन है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 37 का, तो 37 का सी ऑप्शन सही है, हित हरिवंश। किस भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 42 ग्रंथों की रचना की है, तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, ध्रुव स्वामी, ध्रुवदास। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रस खान। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है, भंवर गीत। ठीक है दोस्तों, भ्रमर गीत नहीं, भंवर गीत। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों, नंददास। 40 का बी। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है, बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है, आपका बी ऑप्शन सही है। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की थी, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो रत्नाकर ने किया था दोस्तों, किसने किया था, रत्नाकर ने। 42 का आपका डी ऑप्शन सही है। रत्नाकर का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। गोकुल सबय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है दोस्तों, सूरदास। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं, बताइए सर्वाधिक भावुक किस कवि की गोपियां हैं दोस्तों। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सूरदास। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। 45 का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निर्गुण उपासना। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, सूरदास जी को कहा जाता है। तो 46 का आपका डी ऑप्शन सही है। साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है, बताइए सूरसागर साहित्य लहरी के रचयिता कौन है दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन सही है, सूरदास। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं, बताइए ABCD में से कितने कौन सा ऑप्शन सही है। तो 48 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, साहित्य लहरी। और इनके दृष्टिकूट पद जो हैं कितने हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है, किसने माना है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान को माना है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो 49 का आपका ए ऑप्शन सही है, सिंही को माना है। ठीक है दोस्तों, किसे माना है? सिंही को। लेकिन अधिकतर विद्वान जो हैं वह रुनकता को मानते हैं, लेकिन नगेंद्र से पूछा है तो आपको ए ऑप्शन लगाना है। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो सूरदास जी की भक्ति भावना जो है वह साख्य भाव के अंतर्गत आता है। आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, माधुर्य भावना यह मीराबाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है। और दास्य भाव की भक्ति भावना किस कवि की है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 51 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जा पर दीन नाथ धरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है बताइए। 53 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों, पुष्टि मार्ग। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति आपको बताना है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? तो यहाँ पर रास पंचाध्याय दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। वैसे तो सभी रचनाएं नंददास जी की हैं, लेकिन इनमें भी सर्वश्रेष्ठ पूछा है दोस्तों। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेमाख्यानक। 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो रूप मंजरी आपका बी ऑप्शन सही है, जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 56 का आपका बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है बताइए। कौन सा नंददास जी का ग्रंथ नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका 57 का बताइए। तो विरह मंजरी नंददास जी का नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। सॉरी, वो तो बताया जा चुका। यहाँ पर माधवानंद कामकंदला जो दोस्तों 57 का सी ऑप्शन सही है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है बताइए। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कविरत्न में भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा गया? सत्यनारायण कविरत्न में, ठीक है दोस्तों, भक्ति परंपरा का बताइए कौन सा ग्रंथ लिखा गया। 64 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो भ्रमर दूत आपका सी ऑप्शन सही है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह पद किसका है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है दोस्तों। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मीराबाई दोस्तों। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। मोर पखा सिर पर ऊपर, राखें गुंज की माल, गरे पहिरोंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मोर पखा सिर ऊपर, राखों गुंज की माल, गरे पहिरोंगी बताइए। 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रस खान। भारत प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो सी ऑप्शन सही है, रस खान। रस खान का जन्म कब हुआ था दोस्तों बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? तो 63 का आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, 1533 ईस्वी में हुआ था। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? 64 का कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रसखान। ठीक है दोस्तों, रसखान। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रूप गोस्वामी। सूरसागर काव्य रूप क्या है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? वह खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, क्या है सूरसागर? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रबंध काव्य है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, माधुर्य भाव की है। 67 का सी। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विट्ठलनाथ। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि नंददास किसके शिष्य थे। भक्तमाल के रचयिता को श्रेय किस आचार्य को है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? भक्तमाल। 69 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नाभादास। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? कृष्ण गीतावली, कृष्ण से संबंधित होने पर आप लोग नंददास, सूरदास, रसखान नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि 70 का ए ऑप्शन सही है, तुलसीदास। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ठीक है, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, गोस्वामी, गोविंददास। ठीक है, तो बताइए कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो अष्टछाप का कवि है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, परमानंद। ठीक है दोस्तों, कौन है? परमानंद। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने किस भक्ति साहित्य की रचना की? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रसखान। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? बताइए, जड़िया किसे कहा जाता है? नंददास जड़िया और कवि गड़िया। ठीक है, तो नंददास जी को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस कृति पर मुग्ध होकर इन्हें कहा गया? बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन सही है, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो रास पंचाध्याय जो नंददास जी की रचना है, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो 74 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, तो इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही है, 74 का डी ऑप्शन सही है। लेकिन रोला में कितने मात्राएं होती हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही? ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये किसने कहा? तो भारतेंदु जी ने कहा, लेकिन किस कवि के लिए कहा दोस्तों, यह आपको बताना है। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, 76 का रसखान, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, रसखान की दीक्षा गुरु कौन थे? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 77 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ दोस्तों? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 78 का सी, रणछोड़ मंदिर। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। यह कहाँ इसकी स्थापना हुई है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 80 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं श्री भट्ट।
संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कुंभन दास। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? बताइए, विठलनाथ का शिष्य नहीं था पूछा है दोस्तों। तो गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास हैं और चतुर्भुज दास जी हैं। लेकिन सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है दोस्तों, किसका उल्लेख नहीं है? 83 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, राधा का उल्लेख नहीं है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है दोस्तों? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, वियोग श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, क्या? वियोग श्रृंगार। 85 गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गदाधर भट्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित कवि हैं। किस भक्त के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मीराबाई। ठीक है दोस्तों, मीराबाई ने पारिवारिक कष्टों को झेला था श्री कृष्ण की भक्त के लिए। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? 87 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए थे दोस्तों? तो वात्सल्य रस का वह कोना कोना झाँकाए थे। आपका 88 का बी ऑप्शन, वात्सल्य क्या है? ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ए वात्सल्य ए। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? श्रृंगार रस मंडन। 89 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, विठलनाथ। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्रुवदास। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, ध्रुवदास। और इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इससे पहले वह क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए 91 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लोकरंजक। ठीक है दोस्तों, लोकरंजक कृष्ण के रूप का चित्रण किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो 92 का आपका ए ऑप्शन सही है, मीराबाई की यह पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? ठीक है दोस्तों, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 93 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, नंददास की गोपियाँ ज़्यादातर तर्कशील हैं। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर्वाधिक भावुक गोपियाँ किस कवि की हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 94 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नायिका भेद। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? बताइए भगवत कृपा के लिए। तो 95 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पुष्टि मार्ग। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 96 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको सुपर टेट तक मिलता रहेगा। उसके बाद भी हिंदी से संबंधित आप लोग पढ़ सकते हैं। गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए किस रस ग्रंथ की रचना की? यहाँ पूछ रहा है, रस का सर्वाधिक प्रयोग किया दोस्तों। बताइए 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस।
नाभा दास किस देवता के उपासक थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 98 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों, राम के वह उपासक थे। आपका बी ऑप्शन सही है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर आप और कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।